कल इसी कार्यक्रम में 5 बजे हम ही ने यह सवाल भी उठाया था कि आपने गिरफ्तार तो नहीं किया, आपने उस पर इनाम तक घोषित नहीं किया, कम से कम कि लगे तो सही आप सीरियस हैं। आज उस पर इनाम भी घोषित हो गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने पूछा नेता बीजेपी का है, अगर वो लोग बीजेपी के थे, उनमें कुछ गिरफ्तारियां हुई तो वकील कांग्रेस की सरकार क्यों उतार रही है? फिर चक्कर क्या है, समझाइए। तो आप तो दोनों तरफ के लोगों से मिलते हैं। रोहित जी, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना। रोहित जी इसका जवाब तो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं बैठा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि पहले दिन से आम आदमी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने लाल किले पे हमला किया, जिसमें दीप सिद्धू प्रमुख रूप से शामिल था, जिसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के साथ बाकायदा फोटो है, क्योंकि उसको कई सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा होगा प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचने से पहले। तो इसलिए इस व्यक्ति की जांच कराई जाए, उसको गिरफ्तार कराया जाए। हमारा पहले दिन से यह स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी क्या लीगल एड देना चाहती है वो आप उनसे पूछिए, उनकी पार्टी से पूछिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? आपकी कोई टिप्पणी भी नहीं है उस पर, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है आपकी उस पर। हमारी प्रतिक्रिया बहुत साफ है। इस देश के लाल किले को, इस देश के तिरंगे को, 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस बात का प्रमाण हमने दे दिया। ये तो अमरीक सिंह को भी हमारी पार्टी का बता रहे थे। हमने इनके 50 नेताओं के साथ उसकी फोटो तस्वीरें दिखाई आपको। तो जो लोग उसमें शामिल थे उनको कैसे वहां पे पहुंचने दिया गया, कैसे सेफ रूट दिया गया, उनसे पूछिए। ये तो एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि आपकी पार्टी इन दोनों से काफी बाद में बनी, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनके यहां से आपके यहां आए होंगे, आपने वेलकम भी किया। अब उस अमरीक सिंह के साथ तो आपकी भी तस्वीर है, और लोग बताते हैं कि आप ही ने उसको पार्टी ज्वाइन कराई थी। इसलिए आज वो बहस का विषय नहीं है, उस पर जाऊंगा ही नहीं, उसको छोड़ दे रहा हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि उसके अलावा भी कई सारे ऐसे चेहरे निकल आएंगे आज की तारीख में। वो कहां है? इस समय आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता थे उसके अंदर, लेकिन मेरा सवाल जो था वो जस का तस रह गया कि 70 वकील कांग्रेस दे रही है। आपने कहा उस पर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन तस नहीं है। मैंने अपना जवाब दे दिया। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। मैं पूछूंगा सर, वो लीगल एड मैं तो ये देख रहा था कि संसद में जब आप ये कह रहे थे कि दोनों मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत है, क्या आप वो बात यहां भी बोलेंगे या कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? आपने क्लियर कर दिया उस बात को। अब मैं शाहनवाज हुसैन के पास जा रहा हूं। शाहनवाज हुसैन, दो बड़ी चीजें, एक जिसका आप जवाब नहीं दे रहे पहले। एक मिनट रोहित जी। संजय जी, अब काफी देर पूछा, शाहनवाज जी भी बैठे हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लूं, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं। आप भी उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो वो बोलेंगे? मैं पहले जवाब दे देता हूं। शाहनवाज जी, दीप सिद्धू, इतनी देर के बाद सरकार को याद आया कि चलो 1 लाख का इनाम ही घोषित कर देते हैं, जबकि वो जिस टीम की तरफ से खेल रहा था उस टीम ने $2.5 लाख का इनाम रखा था झंडा फहराने वाले पर, और वो झंडा फहरा के निकल गए। आप लोग 1 लाख रुपए का इनाम रख के सोचते हैं कि लोग आपको आके बता देंगे कि दीप सिद्धू कहां है, पहली चीज। दूसरा, आज जींद में महापंचायत हुई जिसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं बिल वापसी होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर गद्दी वापसी की तैयारी कर लेना। देखिए, पहली बात तो रोहित जी, ये दीप सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो एक कलाकार है। सनी देओल जब ज्वाइन करने आए थे उस वक्त वो आए थे साथ में, बाद में सनी देओल ने भी उनको अपने से बहुत दिन पहले अलग कर दिया था। दीप सिद्धू तो किसान आंदोलन में हर दिन वहां पे मौजूद था, हर दिन वहां पे ड्रामा कर रहा था, वहां पे हर दिन हरकत कर रहा था। तब इन लोगों को दीप सिद्धू बहुत अच्छे लगते थे। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब लाल किले पर वो पहुंच गया, और लाल किले का जो हरकत हुई लाल किले पर, उसके एक दिन पहले मैं कार्यक्रम में था, आज तक पर ही आपके एक कार्यक्रम में, और मैंने कहा था कि ट्रैक्टर रैली आएगी, भीड़ आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सारे किसान नेता, सारे पार्टियों के नेता ने कहा नहीं, ये इजाजत लिया है। इजाजत लिया तो सारे नियम तोड़ दिए, और ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो सारे नेता जो पकड़े गए हैं, उन्होंने पुलिस को मारा और जवान को मारा। जवान कौन है? वो किसान के बेटे हैं, और किसान के बेटे को किसान मार सकता है? वो लोगों ने जो हरकत की, भारत को बदनाम किया, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, अपने देश के लोग भी। कैपिटल हिल बनाना चाहते थे, भारत को बदनाम करना चाहते थे, और उन्होंने ये कोशिश की। और एक कोशिश और थी रोहित जी, मैं बता दूं, ये चाहते थे कि पुलिस को इतना मारो कि पुलिस फायर करेगी, गोली चलाएगी, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कातिल सरकार बता देंगे।
हम जवानों को सैल्यूट करते हैं। मैं भी दिल्ली पुलिस कवर हूं। उनको जब मार पड़ रही थी मेरा भी दिल रो रहा था, 135 करोड़ हिंदुस्तानी रो रहा था। उनके कॉलर बोन टूट गए, उनकी हड्डियां टूट गई। और संजय सिंह जी कह रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आप दिल्ली की सरकार में भी हैं, आप बताइए कि आपके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पंजाब में और कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ सांठगांठ करके उन किसानों को गुमराह करके दिल्ली ला रहे हैं, आप उनके बीच में जाके उनको उकसाने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा वीर तुम बढ़े चलो, खुद विदेश बढ़ गए। क्या कहा था? लाल किला पे बढ़े चलो। और एक जगह नहीं, लाल किला ही नहीं, आईटीओ पर भी जिस तरह आज तक की संवाददाता के साथ, आपके कैमरामैन के साथ, अन्य चैनल के साथ जो व्यवहार किया वो किसान का व्यवहार था। मैं कहता हूं भारत ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया, दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया।